नमस्कारः, स्वागतम। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कक्षा 6 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा प्रथमो भागः का चतुर्थः पाठः विद्यालयः, हिंदी अनुवाद और अभ्यास प्रश्न। इससे पहले हमने पाठ 1, 2 और 3 में शब्द परिचय पढ़ा था। पुल्लिंग शब्दों का परिचय, स्त्रीलिंग शब्दों का परिचय और नपुंसकलिंग शब्दों का परिचय। इस पाठ में इन तीनों शब्दों का अभ्यास होगा। आइए शुरू करते हैं। चतुर्थः पाठः विद्यालयः। एषः विद्यालयः, यह विद्यालय है। अत्र छात्राः, शिक्षकाः, शिक्षिकाः च सन्ति। यहाँ छात्र, शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं। दूसरा चित्र, एषा संगणकयंत्र प्रयोगशाला अस्ति। संगणक यंत्र संस्कृत में कंप्यूटर को कहते हैं। यह संगणक यानी कंप्यूटर प्रयोगशाला है। एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति। ये सब संगणक यंत्र यानी कंप्यूटर हैं। अगला चित्र एक बागीचे का है। एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम् अस्ति। यह हमारे विद्यालय का बगीचा है। उद्याने पुष्पाणि सन्ति। बगीचे में फूल हैं। वयम् अत्र क्रीडामः पठामः च। हम यहाँ खेलते और पढ़ते हैं। यहाँ जो पहला चित्र है वो पुल्लिंग शब्द से आरंभ है। जो द्वितीय चित्र है वो स्त्रीलिंग शब्द से आरंभ है और जो तीसरा चित्र है वो नपुंसकलिंग शब्द से आरंभ है। एषः, एषा, एतत्। चित्र को ध्यान से देखिए। चित्र में एक बालक, एक बालिका है। दोनों परस्पर बात कर रहे हैं। यहाँ आपको एक दूसरे से संस्कृत में बात करने के विषय में कुछ जानकारी मिलेगी। बालक का नाम प्रणव है और बालिका का नाम ऋचा। ऋचा, तव नाम किम? तुम्हारा नाम क्या है? प्रणवः, मम नाम प्रणवः। तव नाम किम? मेरा नाम प्रणव है। तुम्हारा नाम क्या है? ऋचा, मम नाम ऋचा। त्वं कुत्र पठसि? मेरा नाम ऋचा है। तुम कहाँ पढ़ते हो? प्रणवः, अहम् अत्र एव पठामि। मैं यहीं पढ़ता हूँ। ऋचा, अहमपि अत्र एव पठामि। मैं भी यहीं पढ़ती हूँ। इदानीम् आवाम मित्रे स्वः। अब हम दोनों मित्र हैं। इसका अभ्यास कीजिए तो आप एक दूसरे से बात करना संस्कृत में सीख जाएंगे। आगे देखते हैं। शिक्षिका और कुछ छात्राएं हैं। शिक्षिका, छात्राः यूयं किं कुरुथ? छात्राओं, तुम सब क्या कर रही हो? छात्राः, आचार्ये वयं गच्छामः। आचार्य, हम सब जा रही हैं। शिक्षिका, यूयं कुत्र गच्छथ? तुम सब कहाँ जा रही हो? छात्राः, वयं सभागारं गच्छामः। सभागार ऐसा स्थान जहाँ पर हम मिलने के लिए इकट्ठा होते हैं, किसी सभा के लिए इकट्ठा होते हैं, किसी चर्चा के लिए इकट्ठा होते हैं। आप इसे असेंबली या कॉन्फ्रेंस हॉल भी कह सकते हैं। छात्राएं, हम सब सभागार में जा रही हैं। शिक्षिका, युष्माकं पुस्तकानि कुत्र सन्ति? तुम्हारी पुस्तकें कहाँ हैं? छात्राः, अस्माकं पुस्तकानि
अत्र सन्ति। हमारी पुस्तकें यहाँ हैं। आगे देखते हैं। एक शिक्षक दो छात्रों से बात कर रहे हैं। शिक्षकः छात्रौ युवाम किम कुरुथ। छात्रों, तुम दोनों क्या कर रहे हो। छात्रौ आचार्य आवाम श्लोकम गायावः। दोनों छात्र, आचार्य, हम दोनों श्लोक गा रहे हैं। शिक्षकः शोभनम सुंदर। किम युवाम श्लोकम न लिखतः। क्या तुम दोनों श्लोक नहीं लिखते। छात्रौ दोनों छात्र आवाम लिखावः पठावः गायावः चित्राणि अपि रचयावः। हम दोनों लिखते हैं, पढ़ते हैं, गाते हैं और चित्र भी बनाते हैं। शिक्षकः बहुशोभनम बहुत अच्छे या बहुत सुंदर। तो ये था हमारे इस पाठ का अनुवाद। आइए अब देखते हैं पाठ का अभ्यास। सबसे पहला प्रश्न, उच्चारणम कुरुत। शब्दों का उच्चारण आप मेरे साथ साथ कीजिए। अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान्, मम, आवयोः, अस्माकम। यहाँ पहली पंक्ति का अर्थ है मैं, हम दोनों, हम सब। दूसरी पंक्ति का अर्थ है मुझको, हम दोनों को, हम सबको। और तीसरी पंक्ति का अर्थ है मेरा, हम दोनों का, हम सबका। इसी तरह आगे देखेंगे। त्वम, युवाम, यूयम। तुम दोनों, तुम सब। त्वाम, युवाम, युष्मान। तुमको, तुम दोनों को, तुम सबको। और अंतिम पंक्ति, तव, युवयोः, युष्माकम। तुम्हारा, तुम दोनों का, तुम सबका। यहाँ जो अर्थ पहली तीन पंक्तियों का है वही अर्थ बाकी की तीन पंक्तियों का भी है, लेकिन वो विपरीत अर्थ है। पहली तीन पंक्तियां मैं, मुझको और मेरा इस अर्थ में हैं, और बाकी की तीन पंक्तियां तुम, तुमको और तुम्हारा इस अर्थ में हैं। आइए आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न, निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुत। अभी जो हमने प्रश्न एक उच्चारणम कुरुत किया, वही प्रश्न आपका आगे के सभी अभ्यास के प्रश्नों को करने में सहायता करेगा। इसलिए आपने प्रश्न एक का अभ्यास अच्छे से करना है। यथा अहम पठामि, इसे बहुवचन में परिवर्तन करना है। तो क्या बनेगा, वयम पठामः। यहाँ आपने इस बात का ध्यान देना है कि जब भी हम वाक्य को एक वचन से बहुवचन में या बहुवचन से एक वचन में बदलेंगे तो दोनों ही पदों को बदलेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले वाले को बदल दिया और दूसरा वैसे का वैसा है, या दूसरा बदल दिया पहला वैसे का वैसा है। आप उदाहरण में देखिए, अहम पठामि। जब इसे बहुवचन करेंगे तो वयम पठामः, दोनों शब्द बहुवचन के ही आएंगे। पहला देखेंगे अब, अहम नृत्यामि। इसका क्या बनेगा, वयम नृत्यामः। त्वम पठसि, इसे भी बहुवचन में बदलना है। क्या बनेगा, यूयम पठथ। आगे युवाम क्रीडथः, इसे
एक वचन में बनाना है तो क्या बनेगा? त्वम क्रीडसि। आवाम गच्छावः, इसे बहुवचन में बनाना है, क्या बनेगा? वयम गच्छामः। पांचवा, अस्माकं पुस्तकानि, इसे एक वचन में बनाना है तो क्या बनेगा? मम पुस्तकम। और अंतिम, तव गृहम, तुम्हारा घर, इसे द्विवचन में बनाना है तो क्या बनेगा? युवयोः गृहे। युवयोः गृहे। अगला प्रश्न देखेंगे। कोष्ठकात् उचितं शब्दं चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक ब्रैकेट्स को कहेंगे जहां पर दो शब्द दिए हैं, इसमें से उचितम शब्दम चित्वा, उचित शब्द को चुनकर क्या करना है? रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों को पूरा करना है। तो कैसे बनेगा? ध्यान दीजिए। डैश पठामि, यहां पर क्या आएगा? अहम पठामि। गच्छथः, द्विवचन का रूप है, युवाम गच्छथः। तीसरा, एतत् डैश पुस्तकम, मम पुस्तकम, मेरी पुस्तक है। क्रीडनकानि, बहुवचन है तो बहुवचन में ही आएगा, युष्माकम क्रीडनकानि। क्रीडनकानि खिलौने को कहते हैं, बहुवचन का रूप है तो खिलौने बहुत सारे। छात्रे स्व, यहां पर ध्यान देना है, ये द्विवचन का रूप है। हमने पाठ 2 में शब्द परिचय स्त्रीलिंग शब्दों का जाना था, तो वहां पर बालिका बालिके द्विवचन में बना था। यहाँ पर भी छात्रा छात्रे, तो ये द्विवचन का रूप है, क्या आएगा? आवाम छात्रे स्व, हम दोनों छात्राएं हैं। अंतिम, एषा डैश लेखनी, तीसरे वाले की तरह ही बनेगा। एषा तव लेखनी, यह तुम्हारी लेखनी है, यानी पेन है। आगे देखेंगे। ये बिल्कुल तीसरे वाले प्रश्न की तरह ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव कर दिया है। अब आपको जो विकल्प है वो ब्रैकेट्स में नहीं दिया है, बल्कि ऊपर मंजूषा में यानी हेल्प बॉक्स में दिया है, लेकिन करना इसको वैसे ही है। क्रियापदैः वाक्यानि पूरयत, क्रियापदों के द्वारा वाक्यों को पूरा करें। यथा, जैसे, अहम पठामि, मैं पढ़ता हूं। त्वम, त्वम के साथ क्या आएगा? त्वम पठसि। इसी तरह आवाम, द्विवचन का रूप है, आवाम गच्छावः। यूयं पश्यथ, अहम, जैसे उदाहरण में दिया है पठामि, तो वैसा ही मिलता जुलता रूप क्या है? अहम लिखामि। युवाम क्रीडथः, ये द्विवचन का रूप है। और वयम बहुवचन का रूप है, वयम धावामः। इसका आपने अभ्यास करना है। आगे का प्रश्न, उचित पदैः वाक्य निर्माणम कुरुत, उचित पदों के साथ वाक्य का निर्माण करना है। जैसे, एषा मम पुस्तिका, यह मेरी पुस्तिका है। इसी तरह, एतत् तव गृहम, यह तुम्हारा घर है। हाँ, आवयोः मैत्री दृढ़ा, हम दोनों की मित्रता दृढ़ है, मजबूत है। एषः मम विद्यालयः, यह मेरा विद्यालय है। एषा युवयोः अध्यापिका, यह तुम दोनों की अध्यापिका है। भारतम अस्माकं देशः, भारत हमारा देश है। एतानि युष्माकं पुस्तकानि, ये तुम्हारी पुस्तकें हैं। अब यहाँ पर कुछ प्रश्नों के उत्तर
बदले भी जा सकते हैं जो व्याकरण की दृष्टि से ठीक हैं। तो संभवतः आपको कोई और शिक्षक या किसी और माध्यम से आपको इन प्रश्नों के दूसरे उत्तर मिले तो वो भी सही हैं। केवल इस पाठ के प्रश्न संख्या 5 में इस प्रश्न के उत्तर जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। आगे देखेंगे, एक वचनस्य बहुवचनम और बहुवचनस्य एक वचनम। प्रश्न क्या है? एक वचन पदस्य, एक वचन के पद को, बहुवचन पदम, बहुवचन के पद में, और बहुवचन पदस्य, बहुवचन के पद को एक वचन पदम च लिखत, एक वचन के पद में लिखना है। यानी हमने यहाँ पर एक वचन को बहुवचन और बहुवचन को एक वचन करना है। यथा, जैसे, एषः, बहुवचन क्या बनेगा? एते। इसी तरह सः, ते, ताः, सा, एताः, एषा, त्वं, यूयम्, अस्माकं, मम, तव, युष्माकम्, एतानि, एतत्। इसका आपने अभ्यास करना है। पाठ 1, 2 और 3 को एक बार ध्यान से देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि एक वचन और बहुवचन में कैसे और किन शब्दों का प्रयोग करना है। आगे देखते हैं, वार्तालापे रिक्त स्थानानि पूरयत। अब यहाँ पर दो सखियां आपस में बात कर रही हैं, वार्तालाप कर रही हैं, और आपने यहाँ पर क्रियापदों को देखकर, धातु के रूपों को देखकर ये अनुमान लगाना है कि यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा। जैसे प्रियंवदा, प्रियंवदा कहती है शकुंतले त्वं किम करोषि, तुम क्या कर रही हो? शकुंतला। अब शकुंतला कहती है क्या? प्रियंवदे डैश नृत्यामि। तो नृत्यामि के साथ हमेशा क्या आता है? अहम नृत्यामि। अब उसके बाद डैश किम करोषि, त्वम किम करोषि, तुम क्या कर रही हो? ऊपर वाले वाक्य से ही हमने यहाँ पर उत्तर ढूंढ लिया। अब प्रियंवदा शकुंतले गायामि, गायामि, अहम गायामि। किम डैश न गायसि, त्वं न गायसि। शकुंतला प्रियंवदे डैश न गायामि, अहम न गायामि, डैश तो नृत्यामि। अब यहाँ पर वही रूप है तो अहम ही आएगा, अहम तो नृत्यामि, मैं गा नहीं रही हूं, मैं नृत्य कर रही हूं। प्रियंवदा शकुंतले किम डैश माता नृत्यति, क्या डैश माता भी नृत्य करती है? तब, तब यानी तुम्हारी, क्या तुम्हारी माता भी नृत्य करती हैं? शकुंतला आम डैश माता अपि नृत्यति, मम, हाँ मेरी माता भी नृत्य करती हैं। प्रियंवदा साधु, बहुत अच्छे। डैश चलावह, अब आवाम चलावह, हम दोनों चलते हैं। आप यहाँ ध्यान दीजिए, ऊपर वाले सभी शब्दों में मैंने म की जगह पर बिंदी लगाई है, लेकिन यहाँ पर म लिखा है, जबकि यहाँ पर भी म के स्थान पर ऊपर बिंदी ही यानी अनुस्वार ही आना था। उसका कारण क्या है कि आधे म के बाद यदि कोई स्वर आता है, यानी अ, ई, उ, ए, ओ, इस तरह की कोई भी स्वर आता है तो हम उसे म ही लिखेंगे। लेकिन यदि कोई व्यंजन आता है, जैसे क, ख, ग, प, फ, भ, त, थ, द, तो वहां पर हम उस म को बिंदी के रूप में लिखते हैं। तो अंतिम वाली पंक्ति में आवाम में भी जो है म बिंदी के रूप में ही आएगा। अब 7वें प्रश्न का ख भाग, उपयुक्तेन अर्थेन सह योजयत, उचित अर्थ के साथ जोड़ना है। यानी यहाँ पर देखना है कि किस शब्द का हिंदी में क्या अर्थ है। सा,
सा स्त्रीलिंग के लिए होता है वह, दूर के लिए। तो क्या बनेगा? सा, वह, स्त्रीलिंग में। तानी, तानी यानी वे सब, नपुंसक लिंग में। वे। अस्माकम, अस्माकम का मतलब हमारा। यूयम, यूयम तुम सब। आवाम, हम दोनों। मम, मेरा। युवयोः, युवयोः तुम दोनों का। तब, तुम्हारा। तो इन शब्दों को आपने ध्यान रखना है। आपके आगे के पाठों में या आपके संस्कृत के अनुवाद में ये आपके काम आएंगे। आपने इस तरह इस पाठ का अभ्यास करना है और यहाँ पर हमारे पाठ 4 का अभ्यास समाप्त होता है। धन्यवादः।